हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आपने ब्लूप्रिंट तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट हमें रिड्यूस सिलेबस के बारे में बताइए कि क्या एमपी बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अगर रिड्यूस हुआ है तो प्लीज हमें सिलेबस बता दीजिए ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सके। इस वाली वीडियो में इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मेरे चैनल पे आगे देखने मिलेगी। अगर आप लोगों ने ब्लूप्रिंट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के चेकआउट कर लेना। मैंने ब्लूप्रिंट का एक्सप्लेनेशन दिया है प्रॉपर कि कौन से सब्जेक्ट से आप लोगों को कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। हिंदी में जो ब्लूप्रिंट आता है आपको, उसको मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, फटाफट से जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। उसके अलावा गाइस, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक होगा, मैं उसी टॉपिक पे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट से अपना जो टॉपिक है वो कमेंट कर दीजिए। जिसके कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उसी टॉपिक पे अपकमिंग वीडियोस होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रिड्यूस सिलेबस की कि क्या 2024-25 में एमपी बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आंसर दे दूं कि कोई भी सिलेबस 2024-25 में रिड्यूस नहीं हुआ है। आप जो भी चीजें सुन रहे हो या तो वो फेक है या तो आप पुरानी बुक्स प्रेफर कर रहे हो। 2024-25 का जो सिलेबस है वो एज इट इज 23-24 का, यानी आपसे पहली वाली बैच का जो सिलेबस था वैसा का वैसा ही आपका सिलेबस है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। जो ब्लूप्रिंट आया था आप उसके नीचे भी देख सकते हो, नीचे भी लिखा हुआ था कि सत्र 2023-24 में जो सिलेबस था उसी के अनुसार सत्र 2024-25 का भी सिलेबस डिसाइड किया गया है। देखो गाइस, अगर आप लोग बोलोगे भैया कि अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ तो हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, तो उसका दो आपको छोटे से शब्दों में आंसर देता हूँ। पहला तो आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। अगर आप 2022 से पहले की एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो, ठीक है, 2022, 23, 24 ये एनसीईआरटी बुक्स अच्छी है। 2022 से पहले यानी 21, 22, 20 ऐसी अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको एडिशनल टॉपिक्स मिलेंगे। 2022 में आई गेस एनसीईआरटी ने चेंज किए थे, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए थे। फॉर एग्जांपल 2020 की एनसीईआरटी बुक में आप लोगों को बायोलॉजी में यूनिट 1 में 4 चैप्टर देखने मिलेंगे। वहीं लेटेस्ट एनसीईआरटी में ओनली 3 चैप्टर है। एक चैप्टर जो था पहला वाला वो रिड्यूस कर दिया गया। डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपकी एनसीईआरटी ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया। तो इस तरह की चीजें 22 से 23 में हुई थी। उसके बाद से कंटिन्यूस सेम चला आ रहा है पैटर्न। उसके बाद से कोई भी सिलेबस में रिडक्शन देखने नहीं मिला। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों को पढ़ना कहाँ से, कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, तो उसके लिए आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक 2024 वाली जो रिलीज हुई है उसको प्रेफर करना है। आप कहोगे भैया हमारे पास एनसीईआरटी नहीं है, तो देखो मैं तो कहूंगा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। अगर नहीं ले सकते तो लेटेस्ट वाला जो एनसीईआरटी का वर्जन आता है, ऐप मिल जाएगा आपको बहुत सारे। आप प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे टाइप कर दीजिएगा कि एनसीईआरटी बुक 2024, तो आप लोगों को देखने मिल जाएंगी लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स। उसमें जितने चैप्टर्स है, उसमें जितने टॉपिक्स है, आपको उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, 2024-25 की जो बुक्स है वो लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही आती है। आपको वही बुक्स प्रेफर करना है। अगर और नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप मेरी ब्लूप्रिंट वाली वीडियो देख लेना। ब्लूप्रिंट वाली वीडियो में मैंने उन्हीं चैप्टर्स का वर्णन किया, उन्हीं चैप्टर्स को पुट किया है जो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो और आपने अगर मेरी ब्लूप्रिंट वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 2024-25 के लिए कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। मैं अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपकी ब्लूप्रिंट जो है यूनिट वाइज है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दे भैया। तो हम आप लोगों को ये भी चीज प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल पर बने रहिए। उसके अलावा आप लोगों को इस तरह की न्यूज थ्रू आउट द ईयर बहुत मिलती रहेगी कि सिलेबस रिड्यूस हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। गाइस, पैटर्न भी वैसा का वैसा ही है। कोई आपकी 2 बार एग्जाम नहीं होने वाली, एक ही बार एग्जाम होगी, है ना। और जो ब्लूप्रिंट है वो भी वैसा का वैसा ही है। जो आप लोगों की सिलेबस था वो भी वैसा का वैसा ही है। कुछ चेंज हुआ है तो वो है लोगों की मेंटालिटी। आजकल लोग बहुत सारे फेक वीडियोस बनाने में ज्यादा एफर्ट डालते हैं अपने, तो उस चीज़ों से बच के रहिए। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा क्या आप चाहते हैं डिमांड में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में ट्राई करूंगा उसी टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।